तनोतना सदाशिवम। हमारे एक सुधी दर्शक आदरणीय भगवान मिश्र जी ने अपनी एक प्रतिक्रिया दी है स्त्री शूद्र द्विजबंधो नाम त्रेण सुत गोचरा के संदर्भ में, जो मैंने एक वीडियो बनाया। कुछ समझ में आया और कुछ समझ में नहीं आया। बौद्धिक प्रक्रियाओं से आप सही लग रहे हैं, किंतु व्यावहारिक दृष्टि से वैदिक पौराणिक काल में प्रचलित शिक्षा विधाएं आज तो हैं नहीं। आज की परिस्थितियों में शिक्षा का मौलिक अधिकार सबको समान रूप से मिले हैं। योग्य न होने पर वह व्यक्ति ही स्वीकार करेगा कि वह अमुक विषय कर्म करने के योग्य नहीं है। शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने, परीक्षा परिणाम घोषित करने तक की जिम्मेदारी है। शास्त्रों में ये भी प्रायः कहाँ लिखा मिलता है कि वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था केवल भारतीय भूभाग में प्रचलित थी, सारे विश्व में नहीं। किंतु आज की शिक्षा वैश्विक है। जिस तरह सभी वेद नहीं पढ़ सकते, उसी तरह सभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल साइंस, जीव विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, वाणिज्य और अर्थशास्त्र आदि नहीं पढ़ सकते हैं। बहुत गूढ़ रहस्यों से भरा हुआ विषय है। पंचजनाः अदिति को साफ साफ फिर से बताएं। गीता प्रेस गोरखपुर की कल्याण पत्रिका से पढ़ने से अलग अलग संदर्भ मिलते हैं। कहीं ययाति के 5 पुत्रों से उत्पन्न भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों को पंचजनाः कहा गया, कहीं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अंत्यज चांडालों को कहा गया, तो कहीं चातुर्वर्ण और स्त्रियों को कहा गया। स्त्री और शूद्र यज्ञोपवीत संस्कार से वंचित थे, इसलिए इन्हें द्विजत्व प्राप्त नहीं था। धन्यवाद। तो चूँकि कई बातें उन्होंने एक साथ रखी हैं, उसमें से कुछ जिज्ञासा भी है, तो कुछ असहमति भी है, तो कुछ उनका अपना दृष्टिकोण भी है। तो सारी बातों को तो मैं एक स्वतंत्र रूप से एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि सारी बातों को समेट दूं। लेकिन आज जो विमर्श मैं इस वीडियो के माध्यम से कर रहा हूं, वो पंचजना अदिति को लेकर कर रहा हूं, क्योंकि यही उनकी मूल जिज्ञासा है। पंचजना अदिति मिश्र जी की ही जिज्ञासा नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिल सकता है। तो देखिए, पंचजना अदिति ये एक वैदिक मंत्र का अंश मात्र है। पूरा मंत्र है आदितिर्देवरदितिरंतरिक्षम अदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवादिति पंचजनादिति जातम अदितिर्जनित्वम। ऋग्वेद में प्रथम मंडल का 89वां सूक्त है, 89th सूक्त, वो विश्वदेव को समर्पित है और उसका अंतिम हिस्सा है। वो पूरा सूक्त विश्वदेव को समर्पित है, देवता विश्वदेव है। और इस मंत्र का जो सरल शब्दार्थ है उसे आप पहले समझ लीजिए। आदितिर्देवरदितिरंतरिक्षम अदितिर्माता स पिता स पुत्रः, ये तो हो गया मंत्र। अब इस मंत्र को थोड़ा सा विखंडीकरण कर लेते हैं। तो विखंडीकरण के अंतर्गत ये आएगा आदिति देव, आदिति अंतरिक्षम, आदिति माता स पिता स पुत्र, विश्वे देवा अदिति पंचजना अदिति जातम अदिति जनित्वम। ये हो गया मंत्र का विखंडीकरण या पद संतुलन। जब हम संधियों को अलग अलग कर देते हैं, जैसे आप कह सकते हो कि अन्वय कर दिया, तो ये मंत्र का विखंडन हो गया। और इस आधार पर अदिति देव अर्थात आदित्य देव है, आदित्य अंतरिक्ष है, आदित्य माता है, स पिता स पुत्र, वही पिता है वही पुत्र है। कौन? आदित्य। विश्वदेवादिति, विश्वदेव अदिति के द्वारा उत्पन्न हुए। पंचजना अदिति, ये जो पंचजन है ये भी अदिति के द्वारा उत्पन्न हुए। अदिति जनित्वम, हे अदिति, त्वम अर्थात तुम जननी हो। ये तो हो गया सामान्य सा अर्थ कि भाई अदिति के द्वारा ही विश्वदेव, पंचजन आदि उत्पन्न हुए हैं। ये अदिति ही देव है, ये अदिति ही अंतरिक्ष है, ये अदिति ही माता है, ये अदिति ही पिता है और अदिति ही पुत्र है। अब अदिति शब्द को समझना है कि भाई अदिति शब्द का मतलब क्या है, क्योंकि कोई खुद पिता होगा, कोई खुद पुत्र हो जाएगा, खुद माता हो जाएगा। ये तीन
अलग अलग जो भौतिक संज्ञाएं हैं वो किसी एक पर ही कैसे लागू हो सकती हैं। तो दरअसल अदिति शब्द जो है वो ऊर्जा के संदर्भ में है। 4 प्रकार के साहित्य हैं संस्कृत में। एक तो है वैदिक साहित्य, दूसरा है स्मृति साहित्य, तीसरा है पुराण साहित्य, चौथा है इतिहास साहित्य। इन सबसे संबंधित एक स्वतंत्र वीडियो हम पहले बना चुके हैं। अगर आप चैनल पर जाकर वीडियो कंटेंट में जाकर आप सर्च करेंगे, आपको एक एक वीडियो अलग अलग मिलेगा। तो एक एक वीडियो को आप देखने के साथ ये जान सकेंगे उस विषय का स्वभाव क्या है, प्रकृति क्या है, उसमें है क्या, उसमें ज्ञान विज्ञान क्या है और उसको समझा कैसे जा सकता है, तो जीवन में उसकी उपयोगिता क्या है। अगर उन वीडियोज़ को देख लेंगे तो शायद भगवान मिश्र जी की जो ये एक बात है ना कि भाई वैदिक और पौराणिक साहित्य तो आज का शाश्वत विषय नहीं है, मैं भी मानता हूँ वो आज का शाश्वत विषय नहीं है। वेद पुराण पढ़ के कोई अगर हर आदमी पढ़ भी ले तो वो खाना कैसे खाएगा? वेद पुराण का पाठ करके सब खाना थोड़े खा सकते हैं। लेकिन क्या वैदिक और पौराणिक साहित्य आज के संदर्भों में कोई मूल्य रखता ही नहीं? क्या उसे फिर छोड़ दिया जाए? ये जानने के लिए, इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए आप हमारे ये YouTube जरूर देख लीजिए, जिनमें हमने एक एक विषय को लेकर स्वतंत्र विमर्श किया है। तो वैदिक साहित्य का जो कोश है वो है निरुक्त। वैदिक साहित्य में जो शब्द आए हैं वो निरुक्त के अंतर्गत सब संकलित किए गए हैं। और जो लौकिक साहित्य है, लौकिक साहित्य के अंतर्गत आता है स्मृति शास्त्र लेकर फिर इतिहास तक से, ये सारा लौकिक साहित्य है। तो इसका तो कोश, संस्कृत का कोश आपको हर जगह उपलब्ध हो जाएगा और उसके लिए और कुछ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। प्ले स्टोर में एक ऐप है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आप शब्द कल्पद्रुम ऐप को डाउनलोड करके रखें तो फिर आपको बहुत सहायता मिलेगी वैदिक और पौराणिक साहित्य को समझने में। तो चूँकि अदिति शब्द वेदों का है और अदिति जो है वेदों में भी दैवत कांड में स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत अदिति का व्याख्यान किया गया है। शब्द कल्पद्रुम में अदिति शब्द का जो अर्थ किया गया है वो है दक्ष प्रजापति की कन्या, सा कश्यप पत्नी, देव माता इति। पौराणिक साहित्य में भी आप अदिति को इन्हीं संज्ञाओं में पाते हैं। कश्यप की पत्नी है और जिनसे 12 सूर्यों का उद्भव हुआ है। इति त्रिकांड से सा भूमि अखंडा, भूमि को भी अदिति कहते हैं और अखंड शक्ति को भी अदिति कहते हैं। जब अखंडता का बोध कराना है कहीं तो वो भी अदिति शब्द से ही व्यक्त किया जाएगा। अब अखंडता जो स्वभाव है वो है ऊर्जा का, प्रकाश का, अग्नि का। तो निरुक्त में अदिति शब्द कितने संदर्भों में प्रस्तुत किया गया है जरा उस पर निगाह डाल लें। अब मध्यम स्थान वाली स्त्रियां, उनमें से अदिति प्रथमागामी है। अदिति की व्याख्या की गई है, उस पद की यह व्याख्या है। दक्षस्य वादिते जन्मन वृते राजाना मित्रा वरुणा विवासस अतूर्त पंथा पुरुषो अर्यमा सप्तहोता विश्व रूपेशु जन्मसु। तो इस तरह से आप देखते जाइए, क्योंकि पूरा पढ़ने से तो कोई लाभ नहीं है। हम आपको जो दिखाना चाहते हैं वो ये है कि भाई अदिति जो है वो सूर्य के उदय क्रम में जो प्रस्तुत की जाती है। अदिति यहाँ प्रातःकाल की संध्या है। मित्र और वरुण दिन रात प्रातःकालीन संध्या दिन रात्रि के मध्य में होने से वो दोनों को सेवन करती है। अथवा कहने का यह तात्पर्य है कि अदिति को जो सूर्य की जननी कहा गया है, यह इस अभिप्राय से है कि संध्या के पीछे सूर्य निकलता है, किंतु दूसरी ओर संध्या स्वयं भी सूर्य से ही प्रकटी है। गंभीरता से इस निरुक्त के इस व्याख्या को समझने की जरूरत है कि भाई वही पिता कैसे हो सकता है, वही पुत्र कैसे हो सकता है, वही माता कैसे हो सकती है। तो दरअसल कोई स्थूल व्यक्ति के संदर्भ में यह चर्चा नहीं है। पहली बात तो कि अदिति नाम की कोई प्राण जगत की स्त्री नहीं है कि जिसके बच्चे हुए, जिसकी संतानें हुई और फिर उनसे हम पैदा हुए, फिर उनसे ये पैदा हुए, फिर उनसे वो पैदा हुए। दरअसल ऊर्जा तत्व को, रजोगुणी ऊर्जा तत्व को वेद में अदिति कहा गया। वो रजोगुणी ऊर्जा जो इस ब्रह्मांड के निर्माण में सहायक होती है, उस ऊर्जा को ही कहा गया है कि अदिति ही देव है। भाई ऊर्जा जो है वो अखंड है। तो जो ये असीम चतुर
10 लोकात्मक ब्रह्मांड है, इसमें सत्यलोक से लेकर पाताल लोक तक वो अनंत ऊर्जा व्याप्त है। उस अनंत ऊर्जा को वेदों में अदिति कहा गया है। इसलिए कहा कि भाई अदिति ही देव है, अदिति ही अंतरिक्ष है, अदिति ही माता है, अदिति ही पिता है और अदिति ही पुत्र है। क्योंकि वो ऊर्जा ही पदार्थ के रूप में परिवर्तित होती है या फिर वो ऊर्जा ही पदार्थ का निर्माण करती है। क्योंकि ये सृष्टि प्रक्रिया का बहुत गंभीर विषय है। स्वयं मिश्रा जी स्वीकार करते हैं कि भाई ये बहुत गूढ़ रहस्य है। हाँ, ये बहुत गूढ़ रहस्य है। और ये गूढ़ रहस्य ऐसा है कि जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि भाई वेदों को पढ़कर क्या होगा। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि भाई 2 बातें हैं इस जगत के संदर्भ में, 2 विचार हैं। एक तो दर्शन, दूसरा विज्ञान। दर्शन का भी वही लक्ष्य है कि भाई सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, दर्शन की शुरुआत ही यहीं से होती है और इस जगत का निर्माण कैसे होता है, बस इतना ही विषय दर्शन का है। तो विज्ञान का भी जो अंतिम लक्ष्य है वो भी इसी बात पर आधारित है कि भाई जगत कैसे बना। अब दर्शन और विज्ञान के बीच जो अंतर है वो सिर्फ इतना कि भाई दर्शन इस जगत की उत्पत्ति, इस जगत की स्थिति और इस जगत के विनाश की व्याख्या भर करते हैं, लेकिन विज्ञान जगत बना कैसे है अभी तक इसी अनुसंधान में लगा हुआ है। और जो इस यात्रा में उसे जो उपलब्ध होता है उसको वो दैनिक जीवन में प्रयोग भी करता है तकनीक के माध्यम से। तो पहली बात तो तकनीक और विज्ञान में एक बहुत बेसिक सा अंतर है, बहुत सूक्ष्म अंतर है और वो इतना बड़ा अंतर है जिसको समझे बिना कुछ भ्रामक अज्ञानी लोग विज्ञान और तकनीक को एक ही कह देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मोबाइल जो हाथ में लिए घूम रहे हो तो विज्ञान की देन है। अब उन बेवकूफ़ों को ये कैसे समझाया जाए कि भाई विज्ञान और तकनीक बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। मोबाइल तकनीक की देन है। तो ये वाली जो तकनीक है ये हमने बचपन में इससे पहले कुछ तकनीकें पहले प्रयोग की हैं ना। माचिस की डिब्बी में से जो अंदर का खोखला होता था उसमें एक धागा बांधते थे और एक दूसरी तरफ दूसरा धागा बांध देते थे और खूब लंबे धागे में जाए जिसमें बीच में कोई गांठ नहीं होती थी। और यहाँ हम अब मुँह से बोलते थे और दूसरी तरफ 10 मीटर की दूरी पर दूसरा लड़का खड़ा हो जाता था, वो अपने कान में लगाता था, सुनता था। तो हम जितनी हमारी उम्र थी और जिस समय हम जितना हमारे पास ज्ञान था हम उसका भी उपयोग इस तरह कर लेते थे। वही आज मोबाइल है, आज वो पूरी तरह किसी भी भौतिक आधार विहीन तरंगों पर आधारित है। तो ये तो तकनीक है। इसमें विज्ञान क्या है? विज्ञान ये है कि भाई उस ऊर्जा का अनुसंधान करके उस ऊर्जा का जीवन में उपयोग करना। तो अनुसंधान जो ऊर्जा का हुआ, ऊर्जा पहले से है तब तो उसका अनुसंधान होगा। तो अदिति शब्द किसी भौतिक प्राण जगत की स्त्री के लिए वेदों में प्रयोग नहीं किया गया है। अदिति का अर्थ होता है अनंत ब्रह्मांड में फैली हुई रजोगुणी ऊर्जा, और इस रजोगुणी ऊर्जा का जो आधार है वो सूर्य है। इसलिए कश्यप नाम सूर्य का है। कश्यप नाम का कोई व्यक्ति कभी नहीं हुआ। कम से कम अब ये नहीं कह सकते कि कश्यप नाम का कोई व्यक्ति नहीं हुआ। कश्यप नाम के बहुत सारे व्यक्ति हुए होंगे, आज भी बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन वो सब सूर्य नहीं है। तो वेदों में जो कश्यप शब्द आया है वो सूर्य के लिए आया। उस कश्यप की, उस सूर्य की जो अखंड शक्ति है उसको कहते हैं अदिति, और जो विखंडिका शक्ति है उसको कहते हैं दिति। तो अदिति से देवता हुए, दिति से दैत्य हुए। देवता शब्द का मतलब क्या है? दिव्य धातु, दिव्य रोचने प्रकाशे। दिव्य धातु जो है वो प्रकाश पिंडों के अर्थ में आती है। इसलिए देवता कौन है? इस ब्रह्मांड में जितने भी स्थूल पिंड हैं, ग्रह, उपग्रह, तारे, सितारे। वेदों में तो 33 कोटि देवताओं का ही वर्णन है, लेकिन इस अनंत ब्रह्मांड में कुछ हिसाब है कि भाई कितने तारे फैले हुए हैं, कितने ऊर्जा पिंड फैले हुए हैं। वेदों में इन ऊर्जा पिंडों को ही देवता कहा गया है। अब जो देवता पुराण साहित्य में जो रूप स्वरूप इत्यादि आया है, चूँकि हमें जब भौतिक लाभ लेना होता है किसी चीज़ का तो हमें उसके कुछ निश्चित प्रतीक स्थापित ही करने पड़ते हैं ताकि हम उनके साथ कुछ व्यवहार कर सकें, उनके विषय में कुछ व्यवहार कर सकें। तो जो देव सत्ता का जो मानवीकरण आपको मिलता है पौराणिक साहित्य में, ये उसका भौतिक लाभ लेने के उद्देश्य से है।
ये तकनीक है। कर्मकांड एक तकनीक है, कर्मकांड विज्ञान नहीं है, कर्मकांड तकनीक है। कभी कर्मकांड पर एक स्वतंत्र वीडियो बनाएंगे। तो आदित्य के द्वारा पंचजन हुए। अब ये पंचजन देखिए, जो मूल बात है कि भाई आदित्य पंचजना को ठीक ठीक समझाइए, यही विमर्श था मिश्रा जी का। तो पहली बात तो मैंने समझाया कि भाई आदित्य का अर्थ जो है वो ऊर्जा है, और वो भी अखंडित ऊर्जा है जिसके द्वारा पंचजन हुए। अब पंचजन को समझ लीजिए कि भाई पंचजन क्या है। तो पंचजन तो एक यौगिक शब्द है, इसमें दो शब्द हैं, पंच और जन। पंच का अर्थ होता है पांच और जन का अर्थ होता है निवास स्थान, पांच निवास स्थान। अब इस पंचजन के कितने अर्थ हो सकते हैं? तो कोश में आप देखिए, पंचजन के संदर्भ में कोश कहता है पंचभी भूतैर जन्यते असौ सह पंचजना। पंचभी भूतैर जन्यते, पंचभी भूत, पांच भूत कौन से हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इनका निर्माण किससे होता है? ऊर्जा से। ये सभी ऊर्जा के स्वरूप हैं। तो ये पंचजन है। उसके बाद पंचजनेन्द्रेण पुरे तस्मिन् निवेशिता दैत्य विशेषा, पंचजन नाम का एक दैत्य विशेष भी है, माने पंचजन एक संज्ञा भी है। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा संहराद की पत्नी से उत्पन्न जो पंचजन नाम का पुत्र था, उसके संदर्भ में श्रीमद् भागवत में उसका उल्लेख आया। पंचजन नाम का शंख, गंधर्वाः पितरो देवा असुरा रक्षांसि पंच जनपद वाच्यानि भवन्ति। ये शब्द चिंतामणि के अंतर्गत पंचजन शब्द का अर्थ किया गया है कि भाई गंधर्व, पितर, देव, असुर और राक्षस, इनके जो अलग अलग लोक हैं वो भी पंचजन शब्द से कहे जाते हैं। तो इस तरह पंचजन शब्द एक यौगिक शब्द है जिसके भिन्न भिन्न अर्थ हैं। अब ये शब्द कहाँ आया है, किन संदर्भों में आया है, तो किस तरह इसकी व्याख्या की जाएगी, किस तरह इसका अर्थ किया जाएगा। जब ययाति के संदर्भ में पंचजन शब्द जहाँ आया है वेद में, ययाति जो पांच भाई थे, उन पांच भाइयों के जो अलग अलग राज्य हैं उनको भी पंचजन कहा गया। लेकिन अदिति ही पंचजना के संदर्भ में जो बात आई है, ये पंच महाभूतों के संदर्भ में बात आई है, अथवा पंच लोकों के संदर्भ में बात आई है, अथवा पंच ज्ञानेंद्रियों के संदर्भ में ये बात आई है, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों में देवताओं का वास है, कर्मेंद्रियों में देवताओं का वास है। तो आदित्य का संदर्भ हमेशा एक ही जगह आप लेंगे, ऊर्जा शक्ति से। जो सूर्य की ऊर्जा शक्ति इस अनंत ब्रह्मांड में फैली हुई है, उसके द्वारा जो क्रियात्मक विषय हैं, आदित्य के संदर्भ में जो पंचजन शब्द है वहाँ पर सिर्फ इतना ही अर्थ लिया जाएगा। आदित्य ही पंचजना का अर्थ है वह सूर्य की वह अखंडिका ऊर्जा शक्ति जो पांच लोकों का निर्माण करती है, जो पंचेंद्रियों में वास करती है, जो पंच महाभूतों की उत्पादन करती है। ऐसी जो आदित्य है वही इस जगत का मूल कारण है, उसी से इस जगत का उत्पन्न होना होता है, इसलिए आदित्य ही जनित्वम। तो विश्वदेवादित्य ही, ये विश्वदेव का मतलब हुआ इस संपूर्ण विश्व का, और विश्व का मतलब इस संसार से नहीं होता है। वेदों में जो विश्व शब्द का अर्थ है वो अखिल ब्रह्मांड के संदर्भों में है, और अखिल ब्रह्मांड का मतलब भी सिर्फ इस पृथ्वी और इस पृथ्वी के सौरमंडल सहित जो 14 लोकात्मक आवरण मात्र है, इतने को ही ब्रह्मांड कहते हैं। और ऐसे ऐसे असंख्य ब्रह्मांड इस अनंत आकाश में कुछ बन रहे हैं, कुछ विलीन हो रहे हैं, कुछ मध्यकाल में हैं, ऐसी पौराणिक मान्यता है। और क्या विज्ञान इस बात से इनकार करती है? यदि नहीं तो फिर अभी विज्ञान कितना पीछे है वेदों से। और वेदों का गंभीर विषय हर किसी का विमर्श नहीं हो सकता, हर किसी का व्याख्या नहीं हो सकता। ये बात भी कितनी तर्कसंगत आपको लगती है, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। तनोतना सदाशिवम।